हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा बुटीक। आज हम आपको शरारा की कटिंग दिखाएंगे एंड स्टिचिंग दोनों करके दिखाएंगे। पहले हम आपको नाप समझा दे रहे हैं। लेंथ है हमारी 39 इंच, हिप 28 इंच, कमर इसकी 37 इंच है, घुटना 24 है, चुन्नट लेंथ 20 इंच है। ये 20 इंच पे हमारी चुन्नट पड़ेंगी। पहले हम आपको कटिंग दिखाते हैं, फिर उसके बाद इसकी स्टिचिंग दिखाएंगे। इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, नाप के देख लेंगे। यहाँ पे हमारी 28 इंच, 14 दूनी 28, तो एक्स्ट्रा ही थोड़ा 2-2.5 इंच तक एक्स्ट्रा ही फोल्ड करेंगे। ठीक है, ये हमने कपड़ा बिछा लिया है। इसकी कढ़ाई आड़े में है, तो आड़े में इसकी कटिंग करके दिखाएंगे। ठीक है, ये दोस्तों एक जैसा कपड़ा बिछा लिया है हमने। 4 तय करिए इसकी, 1, 2 और 2, ये 4 तय में कपड़ा फोल्ड करा है हमने। यहाँ से आप देख लेंगे चुन्नट वगैरह ना पड़े, अच्छे से बैठे। इसमें लेंथ हमारी 39 इंच है, इसकी लेंथ आ रही है 38 इंच, तो इसकी लेंथ कम है, तो हम इसे 1 इंच उठा के ऊपर 1 इंच उठा के कटिंग करेंगे। पहले हम इसमें निशान लगाते हैं, ऐसे सीधे स्केल से इसे निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद 1 इंच ऊपर रखेंगे, निशान को 1 इंच पर रखेंगे। इस साइड में दोस्तों आसन रखेंगे 16 इंच। चुन्नट लेंथ इसकी रखी जाएगी 20 इंच पे, तो 20.5 पे निशान लगाएंगे। 20.5 इंच पे निशान लगा लिए। अब इसी तरह इंच टेप को आगे करेंगे इस तरीके से। 1 इंच पे निशान पे 1 इंच पे रखेंगे, 1 इंच ऊपर उठा के, और 16 इंच पे निशान लगाएंगे, 20.5 पे निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। इस तरीके से तो इसकी घुटना है दोस्तों 24 इंच, 12 इंच पे निशान लगाएंगे, आधा इंच का मार्जिन देंगे। दोस्तों 28 इंच, तो 14 इंच पे निशान लगाएंगे, इसमें भी 1 इंच आधा इंच का मार्जिन देंगे। ये तैयार आया दोस्तों 14.5 आया है, तो कमर पे भी 14 इंच निशान लगाएंगे इस तरीके से। इसमें म्यानी लगेगी दोस्तों, इसलिए इसकी अलग कटिंग हो रही है। किसी भी वीडियो में हम बिना म्यानी वाला शरारा की कटिंग करके दिखाएंगे। अब इन निशानों को सीधा कर लेंगे इस तरीके से। ये म्यानी का निशान लगा देंगे। अब इसे सेफ फंटी लेंगे और इसे ऐसे सेफ लगा के कटिंग कर देंगे। चलिए यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ से काटेंगे, अब यहाँ से कटिंग करेंगे। हमारी कटिंग हो गई। ये कपड़ा बचा दोस्तों, इसे हम इसी तरीके से सीधा कटिंग कर लेंगे। इसको आगे बढ़ा लेंगे इस तरीके से, एक जैसे अब इसे हम सीधा कटिंग कर देंगे। इसमें दोस्तों चुन्नट पड़ेगी इस कपड़े में। ये जो कपड़ा बचा है इसमें चुन्नट डाल के दिखाएंगे, इसमें चुन्नट पड़ेंगे।
इसमें मोहरी का कोई नाप नहीं होता, चुन्नटे अनलिमिटेड, इसकी मोहरी अनलिमिटेड होती है, कितनी भी रख सकते हैं। इसमें मोहरी का कोई नाप नहीं होता, मोहरी का नाप फुल होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी कटिंग हो गई है। अब स्टिचिंग करके दिखाते हैं। आइए दोस्तों, अब आपको इसकी स्टिचिंग करके दिखाते हैं। ये हमने जोड़ काट लिए हैं, ऊपर जो लेंथ में लगाएंगे 4.5 इंच चौड़े काटे हैं हमने। जितना इसका कमर का साइज है, यानी कि इसका है 15 इंच, तो 60 इंच 4 दाएं हैं, तो इसकी हो गई 60 इंच। तो 60 इंच लंबे हमने ये जोड़ काट लिए। ये मियानी है। अब इसे ऐसे खोलेंगे, 4 दाएं हमारी, इस तरीके से इसे खोलेंगे और पहले मियानी लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर कट आ रहा है हमारा इस जगह पे, तो इस जगह से अंदर वाला सीधा है, अंदर सीधा ही रखेंगे इस तरीके से, और मियानी इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पर एक कट आ रहा है हमारा, इस तरीके से। अगर ना समझ में आए ऐसे तो हम इसे 4 तय करेंगे इस तरीके से दोबारा से, और यहाँ पर जहाँ निशान लगा था उसे हम ऐसे फुटका लगा। अब आपको एकदम साफ दिखाई देगा और समझ में भी आएगा। ये फुटका लगा लिया है। इस फुटके पे हम मियानी रखेंगे इस तरीके से। मतलब एक पैर की सिलाई लगा इस तरीके से इसे जोड़ देंगे। इस तरीके से कर लेंगे। अब यहाँ से शुरू से सिलाई लगाएंगे, यहाँ से हमने आधा इंच का मार्जिन दिया है, तो आधा इंच का ही एक पैर का मार्जिन लेके चलेंगे। ये और है इसलिए बढ़ गया हमारा ये। इस तरीके से इस जगह से ऐसे बैठा लेंगे इसे। इस फुटके को इस मियानी के कोने पे लेके आएंगे। ये देखिए दोस्तों, कोई झोल वगैरह नहीं आई है, एकदम सफाई से मियानी लग गई है। अब इसी तरह दूसरी तरफ लगाएंगे। इसी तरह इस तरीके से रखेंगे। जैसे उस तरफ लगाइए उसी तरह इस तरफ लगाएंगे। ये दोस्तों इस तरफ भी मियानी लग गई है। अब इसका आसन बंद करेंगे इस तरीके से। इन दोनों को आपस में ऐसे पकड़ लेंगे। अब इसका आसन बंद करेंगे। ये जोड़ हमारे आपस में मिलने चाहिए मियानी के। आधा जोड़ लेंगे पहले, इसे हमने आधा जोड़ लिया है, तो आधा इस तरफ से जोड़।
अब एक बार सिलाई पूरे में मार देंगे, यानी कि डबल सिलाई हो जाएगी। और इसे बराबर से छांट देंगे। ये देखिए दोस्तों, आधा हिस्सा बन गया। अब ऊपर जोड़ लगेंगे, ऊपर जोड़ लगा के दिखाते हैं। ये हमारे जोड़ हैं, टुकड़ों में इन्हें हम जोड़ के लंबा कर लेंगे। टुकड़ों में हम इन्हें जोड़ के लंबा कर लेंगे। ये जोड़ हमने जोड़ लिए हैं, एक पीस इनको लंबा कर लिया है। अब हम ये जो आसन जोड़ा था इसमें हम थोड़ी सी सिलाई खोल लेंगे, इतनी आधे पौने इंच। इस पे एक तरफ से जोड़ जोड़ेंगे, उल्टा सीधा देख लेंगे। ठीक है, इधर सीधा है तो हमारा इधर भी सीधा ही आना चाहिए, इस तरीके से। इसे दोस्तों बढ़मा जोड़ भी कहते हैं। 1 इंच बढ़ा के जोड़ लगा रहे हैं। इस तरीके से पूरे में सिलाई लगा के दिखाते हैं। ये दोस्तों हमारा जोड़ लग गया है। अब इस पे हम लपकी सिलाई लगाएंगे, पट्टी की तरफ मार्जिन करके। ये पट्टी की तरफ मार्जिन करके लपकी सिलाई लगाएंगे। ये लपकी सिलाई लगा दी है हमने। अब इस जोड़ को बराबर से काट देंगे। अब यहाँ से सिलाई लगा देंगे। आइए दोस्तों, अब आपको इलास्टिक लगा के दिखाते हैं। ये है हमारी इलास्टिक। हमारी कमर इसकी थी 37 इंच, तो 5 इंच कम करके इलास्टिक लगाते हैं। नाप के दिखा देते हैं। हमारी कमर थी 37 इंच, तो हमने 31 इंच की इलास्टिक काट ली है। अब इस तरीके से फोल्ड करेंगे और जोड़ लगाएंगे। ये अच्छे से हमने पक्का कर लिया है इसे, जो टूटे ना। ठीक है,
अब इस प्लास्टिक को इस तरीके से, ये जो हमने सिलाई लगाई है इसके ऊपर रखेंगे, इस तरीके से सिलाई के ऊपर। प्लास्टिक पहले सही से कर लेंगे, इस तरीके से ऐसे रखेंगे सिलाई के ऊपर और इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से जोड़ हमारे आपस में मिलने चाहिए। अब इस पे हम लपकी सिलाई लगाएंगे ऑल ओवर, फिर आपको दिखाते हैं। सिलाई प्लास्टिक पे नहीं चलनी चाहिए। इस तरीके से इसे फोल्ड करते जाएंगे और इस पर लपकी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जोड़ है, इसके बराबर से ऊपर से इलास्टिक लगी हुई है जोड़ के अंदर, ठीक है। और हमारा जो कपड़ा जो जोड़ के लिए काटा था उसी के अंदर इलास्टिक लगेगी इस तरीके से। हम इसी तरीके पूरे में इलास्टिक लगा लेते हैं, फिर उसके बाद दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कपड़ा इकट्ठा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो इस तरीके से इसे इलास्टिक को खींच लेंगे, कपड़े को इस तरीके से पीछे कर लेंगे, इस तरीके से सारा कपड़ा पीछे, फिर ये हमारा एडजस्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इलास्टिक लग चुकी है हमारी। अब इस तरीके से इसे सब में एडजस्ट कर लेंगे प्लेट को इस तरीके से। अब हम इसमें एक बीच में सिलाई लगाएंगे जिससे कि इलास्टिक घूमे ना, इस तरीके से यहाँ से शुरू करेंगे। इस तरीके से पीछे खींच के इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, इस कपड़े को पूरा प्लेन करके इस तरीके से खींच के आगे पीछे खींच के। ऐसे प्लेटों पे सिलाई ना चलाएं, क्योंकि जब आप पहनोगे तो ये सारी सिलाई टूट जाएगी। इस तरीके से खींच के सिलाई लगाएं, इस तरीके से। ये हमने बीच एंड पे सिलाई लगा ली है, ऐसे फिनिशिंग से सिलाई लगानी है बीच सेंटर पे। अब हम आपको चुन्नट डाल के दिखाते हैं। ये दोस्तों जो कपड़ा कटिंग करा था हमने चुन्नटों के लिए, वो यहाँ से बंद है, तो हम इसको बीच सेंटर से कटिंग कर देंगे। इसे हम दो भागों में डिवाइड कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने इसमें प्लेट डाल ली है। अब हम आपको बताते हैं कैसे प्लेटें पड़ेंगी। ये कपड़ा है दोस्तों जो हमने आधा किया था, कपड़े की लेंथ बता दे रहे हैं हमने आपके, आधा पीस है, आधा पीस में हमने आपको चुन्नट डाल के दिखा दी है। इसकी लेंथ है 47। अब इसकी मोहरी की लेंथ दिखाते हैं कितनी है। डबल में है इसकी 12.5 यानी कि 25 इंच। तो हम 7 इंच कपड़ा है तो इसकी 25 इंच के गैपिंग में आ जाए। आइए दोस्तों, अब आपको प्लेट डाल के दिखाते हैं। आइए दोस्तों, अब आपको चुन्नट डाल के दिखाते हैं। सीधा कपड़ा है, ये सीधी तरफ से चुन्नटें पड़ेंगी इस तरीके से, और हमें छोटी छोटी चुन्नटें डालनी है।
इसमें कपड़ा कम है इसलिए छोटे छोटे चुनने पड़ेंगे। अगर कपड़ा ज़्यादा होता तो हम ठीक ठीक मीडियम साइज़ की प्लेटें डाल सकते थे। ठीक है, तो छोटी छोटी हल्की सी गैपिंग देके अभी हल्की सी दिखा देते हैं आपको। प्लेट डाल के छोटे छोटे बिल्कुल डालनी है इस तरीके से, हल्की हल्की गैपिंग रखनी है प्लेटों में, क्योंकि इसमें कपड़ा कम है तो हम हल्की हल्की गैपिंग रख सकते हैं तभी पूरा आएगा। अगर मीडियम साइज की डाल देंगे तो बार बार हमें खोलना पड़ जाएगा। इस तरीके से हल्की छोटी छोटी डालनी है और हल्की गैपिंग रखनी है बीच में। इसमें कपड़ा कम है इसलिए इसमें छोटी छोटी प्लेटें पड़ रही हैं। अगर कपड़ा ज़्यादा होता तो मीडियम साइज की भी डाल सकते थे। ये देखिए दोस्तों, इतनी गैपिंग में है, हल्की हल्की गैपिंग में है। ठीक है, अब हम पूरे में डाल के दिखाते हैं। ये दोस्तों देखिए हमने प्लेट डाल दी है, देखो प्लेट डाल दी है। अब आपको नाप के दिखाते हैं। ये है 25 इंच, 25 इंच है। तो हम ये साइड वाली थोड़ी थोड़ी एक एक प्लेट खोल लेंगे इस तरीके से। ठीक है, आसन की तरफ आएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी इतनी, क्योंकि कपड़ा कम है। अगर कपड़ा ज़्यादा होता तो पूरे में भी डाल सकते थे। अब आपको नाप के दिखाएंगे। ये आसन की तरफ आएंगे, इस तरफ आसन की तरफ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से देखिए पूरा है। अब हम इसे ऐसे जॉइंट कर लेंगे, इस तरीके से लगाएंगे। सीधा हिस्सा हमारा अंदर की तरफ होना चाहिए इस तरीके से। ये जोड़ लिया है दोस्तों। अब इसे चढ़ा के दिखाएंगे। सीधा करते हैं पहले तरीके से। जोड़ने के बाद एक बार नाप लेंगे कि हमारा पूरा बैठेगा या नहीं। ये देखिए दोस्तों पूरा बैठेगा एकदम। अब इसे हम जोड़ के दिखाते हैं और आसन वाला जोड़ लेंगे इस तरीके से, और इसमें ये जोड़ वाला हिस्सा पकड़ेंगे। भूल लेते जोड़ वाला हिस्सा कौन सा, ये है हमारा जोड़ वाला। इस जोड़ को इस जोड़ से मिला लेंगे, ऐसे ऐसे उल्टा कर लेंगे इस तरीके से, और इस पर आधा इंच के मार्जिन से सिलाई लगा देंगे। आपको पूरे में सिलाई लगा के दिखाते हैं, फिर उसके बाद दिखाते हैं कैसे लगता है। प्लेटें जो पड़ी हैं इस पे ध्यान रखना है, हमारी उल्टी सीधी ना दबे, ये स्ट्रेट एक जैसी रहनी चाहिए। हमें लग रहा है ये कपड़ा हमारा ज़्यादा है, प्लेटों वाला कम है, तो हम हल्की सी एक प्लेट बीच में से खोल लेंगे इस तरीके से। इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, बीच में से एक प्लेट खोल लेंगे, इसे एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि कपड़ा कम है इसमें, तो इसलिए एडजस्ट करना पड़ेगा। और एक प्लेट और खोल ले रहे हैं इस तरीके से, तो हमारा एडजस्ट हो जाएगा ये।
ये हमारा लग गया है। अब इसे सीधे करके दिखाते हैं। ये हमारा लग गया है, ठीक है, इस तरीके से लगा है। हल्की हल्की प्लेट खोलने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कपड़ा कम है तो उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। अब दूसरा भी जोड़ते हैं, फिर इसको पूरी फिनिशिंग से दिखाते हैं कैसा लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, हमने जोड़ लिया है। अब इस पे लब की सिलाई लगा के दिखाएंगे। लब की सिलाई लगानी है ऊपर की तरफ, ये मार्जिन को ऊपर की तरफ रखना है, चुन्नट की तरफ नहीं रखेंगे, जिधर चुन्नट नहीं है उस तरफ रखेंगे। अब इस पे लब की सिलाई चलाते हैं। ये दोस्तों लब की सिलाई लगा ली है हमने। ऐसे ही दूसरे पैर में लगानी है, लगा के फिर आपको दिखाते हैं कैसा बना। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके की लुक आई है इसमें। देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को एंड शेयर करें। ऐसी आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें।